मेरे प्यारे भाइयों बहनों और दोस्तों को मेरा नमस्ते, राधे राधे। तो दोस्तों, मैं हमेशा आपको कहती रहती हूँ कि हेल्थ के लिए आप ध्यान दीजिए। तो मैं खुद रूल फॉलो करती हूँ और आपको हमेशा बताती हूँ कि मैं योगा करती हूँ और कभी कभी गार्डन में भी आती हूँ। तो गार्डन में आना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि रोज़ का हमारा रूटीन जो है बिजी रहता है। तो कभी अपने लिए समय दीजिए, एकांत में बैठिए, बहुत ही अच्छा लगता है। तो मैं आज आपको बताती हूँ कि एकांत में ध्यान कैसे किया जाता है। जिन लोगों को मेडिटेशन नहीं आता वो लोग कभी ट्राई करके देखिए, और यही है जीने की कला। दोस्तों, ये है गार्डन। देखिए, यहाँ पे ज़्यादा क्राउड नहीं है, तो यहाँ पे वॉक करना अच्छा लगता है। क्योंकि मोस्टली गार्डन में ज़्यादा जब पब्लिक रहती है तो सफोकेशन होता है, और ऐसी जगह पे हमें ऑक्सीजन मिलता है। तो यहाँ पे समय निकाल कर आइए। अगर कोई अपनी फ्रेंड, कोई साथ में दोस्त है तो हो सके उतनी बातें कम कीजिए। क्योंकि देखिए यहाँ पे कितना प्रिंट ऑफ साइलेंस है। बहुत से लोग वॉक कर रहे हैं यहाँ पे, बट बात नहीं करते हैं। तो मैं आप लोगों को यही कहूँगी, अगर आप वॉक करते हो तो बातें कम कीजिए। ये गार्डन में मैंने एक ऐसी जगह ढूंढ ली है जहाँ सभी तरफ हरियाली है। वहाँ पे एक ही जगह बैठना है जहाँ पे किसी का आवाज़ ना हो, अकेले से। नो माइंड मेडिटेशन बोलते, कुछ भी नहीं सोचना है, या एकांत साधना ये भी बोल सकते हैं। क्योंकि हम लोग अभी बहुत बिज़ी हो गए हैं, तो कहीं दूर जंगल में तो नहीं जा सकते, बट घर के अपने आसपास पे कहीं पे भी ऐसा जगह मिले आपको, तो आप थोड़ी देर के लिए शांति से बैठ जाइए। करना कुछ नहीं है, ना मंत्र देखिए पढ़िए और ना कोई गाना सुनिए। माइंड एकदम रिलैक्स हो जाएगा। क्योंकि आप देख रहे हो प्रकृति कितनी शांत है। तो कभी मौका मिले तो आप ज़रूर ट्राई कीजिए। कुछ नहीं करना है, बस शांति से ऐसे बैठ जाना है। अगर आप कहीं गार्डन में वॉक करने के लिए आते हो तो ऐसे फूल दिखाई दे तो प्लीज़ उनको मत तोड़िए, क्योंकि ये यहीं पर अच्छे लगते हैं। अगर आपको भगवान को फूल चढ़ाने का इतना ही शौक़ है तो मार्केट से लिया कीजिए। क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा हुआ है कि कहीं गार्डन में फूल मिलते हैं तो ज़्यादा करके लेडीज़ फूल तोड़ती है। तो प्लीज़, अगर हम फूल का पौधा लगा नहीं सकते तो मत तोड़िए। क्योंकि ये देखकर बहुत से लोगों को खुशी मिलती है, तो इनको यहीं पे रहने दीजिए। क्योंकि ये परमात्मा को चढ़े हुए ही है। देखिए कितने प्यारे लगते हैं ये। और एक हवा का झोंका आएगा तो ऐसा लगते है कि ये सब लोग आपस में डांस कर रहे हैं। तो प्लीज़, कुदरत ने इतना अच्छा बनाया है इनको, तो इन फूलों को तोड़ा मत कीजिए। ये दिख रहा है डूबता सूरज। कभी देखा है आपने डूबते सूरज को? धीरे धीरे डूबता रहता है। ये भी एक ध्यान की विधि है। अगर आप समुंदर पे जाते हो तो देखते रहना कि कैसे धीरे धीरे सूरज डूबता रहता है। ऐसे लगता है कि सागर में समा रहा है। जिंदगी ऐसी है पहेली हाय। और कल फिर सुबह हम लोग इनकी राह देखते हैं कि कब सूरज दिखाई देगा। हर रोज़ रात को भगवान का धन्यवाद कीजिए कि आज का दिन हमारा बहुत अच्छा गया, और कल का दिन भी अच्छा जाए, और हमारे हाथ से कुछ ना कुछ अच्छा काम हो। कभी कभी ऊपर वाले को थैंक यू भी कह दिया कीजिए। मांगते ही रहते हम लोग,
बिन मांगे वो दे देता है, तो आपने कभी थैंक यू तो कहा ही नहीं उसको। यहाँ पे क्रिकेट क्लास या क्रिकेट की प्रैक्टिस होती रहती है, तो जो पेरेंट्स है जिनके बच्चे अभी पढ़ रहे हैं उनके लिए मैं कहूँगी पढ़ाई तो ज़रूरी है, लेकिन अगर आपके बच्चे को स्पोर्ट्स अच्छा लगता है तो उसे जाने दो, क्योंकि यही दिन है उनके खेलने के कूदने के। क्योंकि फिर वो जॉब करेगा, शादी होगी, तो इसका जो भी हॉबीज़ है वो सब बंद हो जाता है। तो इनकी खुशी में ही हमारी खुशी है। तो पेरेंट्स लोगों को कहती हूँ कि अपने बच्चे को जो अच्छा लगे वो करने दो, उनका बचपन आप मत उनसे छीनो। अगर आपकी लड़की को डांस अच्छा लगता है तो डांस में भेजो, किसी को सिंगिंग का शौक़ है तो सिंगिंग पे जाने दो। मैंने आपको ध्यान की 2 इजी विधि बोलते हैं हम लोग उसको, तो आप कभी करके देखिए कि गार्डन में जो नेचर है उसके पास अकेले शांति से बैठ जाइए, कुछ सोचना नहीं है। और दूसरा ये कि सन जब जा रहा है तो उसको देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो। देखिए, कभी ट्राई करके देखिए, इसको पैसे तो लगते नहीं, उस बहाने आप शांति से बैठोगे ज़रूर। ये तो आप देख ही रही हो कि गार्डन पे मैं आई हूँ, और ये गार्डन पे स्पेशली आप देख रहे हो कि सीनियर सिटीजन ज़्यादा दिख रहे हैं, क्योंकि अभी हमारी जो लाइफ है ये हमारी अपनी है। देखो ये दीदी लोग कैसे झूला झूल रहे हैं, क्योंकि यही एज है, क्योंकि इस एज में हम लोगों ने हमारी जिम्मेदारी ख़त्म कर ली है। ये हमारा बचपन ही है, यही समझ लो। तो जो भी लाइफ हमें मिलता है एंजॉय कीजिए, अपनी हेल्थ को ध्यान दीजिए, और यही है जीने की कला। हंसते रहो, हंसाते रहो। बॉम्बे के स्पेशली मीरा रोड के जो लोग हैं उनको मैं स्पेशल बताना चाहूँगी कि ये मीरा रोड में एक ये ब्यूटीफुल गार्डन बनाया है सौ नीला सोन्स नगर सेविका उन्होंने, और इस गार्डन का नाम है अमृत वन उद्यान। अगर आप गोल्डन नेस्ट या आसपास में रहते हो, नहीं मालूम, तो यहाँ पे ज़रूर आइए। अगर घर से दूर है तो कुछ नहीं तो महीने में एक बार तो ज़रूर आ सकते हो, क्योंकि ये गार्डन में बहुत ही ग्रीनरी है, प्रिंट ऑफ साइलेंस है, और नीट एंड क्लीन गार्डन है। अब मैं चली अपने घर। बाय बाय, फिर मिलते हैं।